Good morning, students. Today I will revise you second chapter of geography, globe, latitudes and longitudes, अक्षांश एवं देशांतर. In the previous chapter, you have read that our planet Earth is not स्पेयर. पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है. इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द नॉर्थ एंड द साउथ पोल्स एंड बल्ज इन द मिडल. यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है. कैन यू इमेजिन हाउ इट लुक्स? यू मे लुक एट ए ग्लोब केयरफुली इन योर क्लासरूम टू गेट एन आइडिया. क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है और इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानीपूर्वक ग्लोब को देखिए. ग्लोब इज ए ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ. ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है. ग्लोब्स may be a varying size and type. Big ones which cannot be carried easily, small pocket globes and globe-like balloons which can be inflated and are handy and carried with ease. ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं. बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाए जा सकते. पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाए जा सकते हैं. द ग्लोब इज नॉट फिक्स्ड. ग्लोब स्थिर नहीं होते. इट कैन बी रोटेटेड द सेम वे एज ए टॉप स्पिन और ए पोटर्स व्हील इज रोटेट. इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है. ऑन द ग्लोब countries, continents and oceans are shown in their correct size. ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है. It is difficult to describe the location of a point on a sphere like the अर्थ. पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस एज टू हाउ टू लोकेट ए प्लेस ऑन इट. अब प्रश्न ये उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है. वी नीड सर्टेन पॉइंट्स ऑफ reference and lines
to find out the location of places. इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है. You will notice that a needle is fixed through the globe in a tilted manner which is called its axis. आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है जिसे अक्ष कहा जाता है. 2 points on the globe through which the needle passes are 2 poles, North Pole and South Pole. ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव हैं. The globe can be moved around this needle from west to east just as the earth moves. ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है. बट रिमेंबर देयर इज ए मेजर डिफरेंस. लेकिन याद रखें इन दोनों में एक अंतर है. द रियल अर्थ हैज नो सच नीडल. इट मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस विच इज एन इमेजिनरी लाइन. पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती है. यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है जो एक काल्पनिक रेखा है. Another imaginary line running on the globe divide it into 2 equal parts. एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है. दिस लाइन इज नोन एज द इक्वेटर. इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है. द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द सदर्न हाफ इज नोन एज द सदर्न हेमिस्फीयर. पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है. दे आर बोथ इक्वल हाफ. ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं. देयरफॉर द इक्वेटर इज एन imaginary circular line and is a very important reference point to located places on the earth. और इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है. All parallel circles from the equator up to the poles are called parallels of latitudes. विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है. लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज. अक्षांशों को अंश में मापा जाता है. द इक्वेटर रिप्रेजेंट्स द जोन 0 डिग्री लैटिट्यूड. विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है. Since the distance from the equator to either of the poles
is 1/4 of a circle round the earth। चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। It will measure 1/4 of 360 degree, that is। अतः इसका माप होगा 360 अंश का 1/4 यानी 90 अंश। 90 डिग्री, thus 90 degrees north latitude marks the North Pole and 90 degrees south latitude marks the South Pole। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को। As such, all parallels north of the equator are called north latitudes। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। Similarly, all parallels of the equator are called south latitudes। तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। The value of each latitude is therefore followed by either the word north or south। Generally, this is indicated by the letter N और S। और इसीलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। सामान्यतः इसे उ या दा अक्षर से व्यक्त किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, बोथ चंद्रपुर इन महाराष्ट्र India and Belo Horizonte in Brazil, South America are located on parallels of about 20 degree latitude। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राज़ील जो कि अमेरिका में है में बेलो होरिजोंटे दोनों एक ही अक्षांश 20 अंश पर स्थित हैं। बट द फॉर्मर इज 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर एंड द लेटर इज 20 डिग्री साउथ ऑफ इट। लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर में एवं बेलो होरिजोंटे विषुवत वृत्त के 20 अंश दक्षिण में स्थित है। We therefore say that Chandpur is situated at 20 degree north latitude and Belo Horizonte is situated at 20 degree south latitude। We see in figure 2.2 that as we move away from the equator, the size of the parallels of latitude decreases। इसलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर 20 अंश उत्तर अक्षांश पर तथा बेलो होरिजेंटे 20 अंश दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। जैसा कि चित्र 2.2 से स्पष्ट है कि जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता जाता है।
इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, महत्वपूर्ण अक्षांश या समांतर रेखाएं। बिसाइड्स द इक्वेटर, द नॉर्थ पोल and the south pole, there are four important parallels of latitudes. विषुववृत्त जो कि 0 डिग्री उत्तर ध्रुव 90 अंश उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव 90 अंश दक्षिणी के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं और भी हैं, और ये इस प्रकार से हैं। पहला है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.1/2 उत्तरी अक्ष। दूसरा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ इन द सदर्न हेमिस्फीयर, यानी दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा। तीसरा है आर्कटिक सर्किल एट 66.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, विषुवत वृत्त के 66.1/2 अंश उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त। लास्ट अंटार्कटिक सर्कल एट 66.5 साउथ ऑफ द इक्वेटर, विषुवत रेखा 66.1/2 अंश दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त। हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के ताप कटिबंध। द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड एट लीस्ट once a year on all latitude in between the Tropic of Cancer and the Tropic of कैप्रिकॉर्न। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। दिस एरिया therefore receives the maximum heat and is called the torrid zone। इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्णकटिबंधी या उष्णकटिबंध कहा जाता है। द मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। द एंगल ऑफ द सन्स रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड्स द पोल्स। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं। एज सच द एरियाज बाउंडेड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्कटिक सर्किल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान
मध्यम रहता है। कैप्रिकॉर्न एंड द अंटार्कटिक सर्किल इन द सदर्न हेमिस्फीयर हैव moderate temperature. These are therefore called temperate zones और इसीलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। टेम्परेट जोन्स में क्या है? आर लाइंग बिटवीन द आर्कटिक सर्किल एंड द नॉर्थ पोल इन द northern hemisphere and the Antarctic Circle and the South Pole in the southern hemisphere are very cold. उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुवव्रत एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुवव्रत एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है। इट इज़ बिकॉज हियर द सन डज नॉट राइज मच एबव द हॉरिजॉन, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है। देयरफॉर इट्स रेज आर ऑलवेज slanting and provide less heat. These are therefore called Friedrich zone. इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। थैंक यू।